अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और बोर्ड के पेपर की तैयारी अच्छे तरीके के साथ कर रहे होंगे। बेटा 10th क्लास मुतल्लिक़ कुरान हकीम, आज की इस वीडियो में सूरह यूनुस के हम टॉपिक्स आपसे शेयर किए जाएंगे और वो आयत करीमा, वो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे शेयर की जाएंगी, ताकि आपका सब्जेक्ट एस्लो पैटर्न अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और आप अच्छे तरीके से बोर्ड के पेपर में 100% नंबर हासिल कर पाएँ। सूरह यूनुस के 14 टॉपिक है, अच्छे तरीके से आपने वीडियो को एंड तक देखना होगा। सबसे पहले सूरह यूनुस का तारुफ याद रखिए कि सूरह यूनुस हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पैगंबर गुजरे हैं, उनका जिक्र इस सूरत में किया गया, इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरह यूनुस रखा गया है। और दूसरी बात कि सूरह यूनुस में सूरह यूनुस से लेकर सूरह मुमिनून तक ये कुल 14 मक्की सूरतें हैं। याद रखिए, सूरह यूनुस से सूरह मुमिनून तक ये कुल 14 मक्की सूरतें हैं। और तीसरी बात कि सूरह यूनुस में तज़कीर भी आला इल्लाह का जिक्र है। और सूरह यूनुस के तारुफ के बाद टॉपिक नंबर 2 है, सूरह यूनुस के मश्की क्वेश्चन है और उनके जवाबात आपको रेडी होने चाहिए। और इसी तरह घरेलू सरगर्मियाँ हैं। और टॉपिक नंबर 4 है, मुशरिकीन के शुबा का जवाब दिया जा रहा है। मुशरिकीन का ये शुबा था कि ये रसूल जो हमारी तरफ इंसानों में से बनाकर भेजे गए, ये इंसानों में से क्यों आए, ये फरिश्तों में से आने चाहिए थी। अल्लाह को इंतखाब फरिश्तों में से करना चाहिए। तो इसका ये जवाब दिया, अगर फरिश्तों में से आते तो फिर भी इनका ये एतराज़, ये शोबा बाकी रहता और किस तरह इनकी फिर रहनुमाई हो सकती थी। तो अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए इंसानों ही में से नबियों, रसूलों, पैगम्बरों का इंतखाब किया है। टॉपिक नंबर 5 है, आयत करीमा 3 में मौजूद है तौहीद और इसी तरह अल्लाह ताला की कुदरत के दलाइल जिक्र किए जा रहे हैं। टॉपिक नंबर 6 है, आयत करीमा 15 में मौजूद है मुशरिकीन के मुतालबे पर उसका जवाब दिया जा रहा है। मुशरिकीन ये मुतालबा किया करते थे कि इस कुरान करीम के अलावा कोई और दूसरा कुरान पाक लाया जाए, यानी इस कुरान पाक को तब्दील किया जाए या इस कुरान पाक की जगह दूसरी किताब, दूसरा कुरान लाया जाए। तो उसका इन आयत करीमा में जवाब दिया गया है। टॉपिक नंबर बेटा 7 है, आयत करीमा 31 में मौजूद है मुशरिकीन से सवालात करके उन्हें दावत फ़िक्र दी गई है। टॉपिक नंबर 8 है, आयत करीमा 38 में मौजूद है कुरान करीम की सदाकत के हवाले से मोइज़ात जिक्र किए गए। टॉपिक नंबर 8 है, आयत करीमा 38 में मौजूद है कुरान करीम की सदाकत के हवाले से मोइज़ात का जिक्र है कि मुशरिकीन यूँ कहा करते थे कि ये कुरान पाक तो नाउज़ुबिल्लाह गढ़ा हुआ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने आप से बनाया हुआ है। तो अल्लाह ताला ने ये जवाब दिया, चैलेंज दिया और ये कुरान पाक का मौइज़ा भी है कि अगर ये कुरान पाक अल्लाह की तरफ से नहीं है तो तुम इस जैसा कुरान पाक, इस जैसी किताब और यहाँ पर सूरह यूनुस में इस जैसी सूरत लेकर आ जाओ, लेकिन वो कभी भी कुरान पाक के इस चैलेंज का जवाब नहीं दे सकेंगे। टॉपिक नंबर 9 है, आयत करीमा 48 में मौजूद है मुशरिकीन के मुतालबे का जवाब दिया जा रहा है। मुशरिकीन ये मुतालबा करते थे कि अगर हम हक पर नहीं तो हम पर अज़ाब आ जाए। तो जवाब दिया, ऐ मेरे महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बता दीजिए कि अज़ाब का आना ये मेरे इख्तियार में नहीं है, यानी अज़ाब का नाज़िल करना, अज़ाब का भेजना ये मेरे इख्तियार में नहीं है। फिर उसके बाद टॉपिक नंबर 10 है, आयत करीमा 61 में मौजूद है वो साथ इल्म बारी ताला का जिक्र किया कि अल्लाह ताला का इल्म बहुत वसी और कुशादा है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मी इल्ला बिमा शाअ। इसी तरह टॉपिक नंबर 11 है, आयत करीमा 71 में मौजूद है, 71 में मौजूद है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा, जो बनी इसराइल के पैगम्बर थे लेकिन अक्सर लोगों ने उनकी बातों को नहीं माना। बिलाखिर अल्लाह ने तूफ़ान नूह में ना मानने वालों को गर्क कर दिया। टॉपिक नंबर 12 है, आयत करीमा 75 में मौजूद है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र, जो बनी इसराइल के पैगम्बर थे। और बनी इसराइल के एक शख्स का जिक्र है कि जिसने ईमान नहीं लाया था, वो खुदाई का दावेदार था, फ़िरौन से उसका जिक्र किया जा रहा है। टॉपिक नंबर 13 आयत करीमा 48 में मौजूद है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से को जिक्र किया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगम्बर गुजरे, आपने अपनी कौम को दावत फ़िक्र, दावत तौहीद, फ़र्ज़ मनसबी जो अल्लाह ने आप पर लागू किया था, फ़र्ज़ मनसबी सही तौर पर अदा किया। लेकिन जब कौम नहीं मानी तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़ के चले पड़े। और वैसे तो यूँ होता है कि अल्लाह ताला की जो कौम नाफरमान हो तो अल्लाह ताला उस पर अज़ाब को नाज़िल कर देते हैं। और जब कौम यूनुस ने देखा कि अज़ाब के मुशाहिदे उन्होंने कर लिए कि अब अज़ाब आने वाला है,
تو انہوں نے گر گڑا کر اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم یونس سے عذاب کو ہٹا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ٹاپک نمبر آج کا سورہ یونس کا لاسٹ ٹاپک ہے، ٹاپک نمبر 14 آیت کریمہ 108 پہ موجود ہے۔ یہ بتا دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اور صرف تبلیغ ہے۔ آپ نے اللہ کی طرف سے جو توحید اور رسالت کا جو پیغام ہے اچھے طریقے سے پہنچا دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے فرض منصبی اور رسالت کے پیغام کو صحیح اور پوری طرح حق بجانب پوری طرح پہنچا دیا ہے۔ بیٹا یہ آج کی سیشن میں اس ویڈیو میں سورہ یونس کو ہم نے اہم ٹاپک کو کلیئر کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں سورہ ہود کے اہم ٹاپک آپ سے شیئر کیے جائیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔